नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देहरादून देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन करते हुए देश की सैन्य इकाई को और नागरिकों की एकजुटता का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक इस यात्रा में शरीक हुए। यात्रा का शुभारंभ चीड़बाग से हुआ, जो कि परेड ग्राउंड तक गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली के बाद संबोधन में कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या की थी, जिसके बाद पूरा देश एक स्वर में निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया। वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड। तो इस बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान भी सामने आया। मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर बोले हैं हरीश रावत। विजय शाह का बयान बेहद शर्मनाक है, ये कहा हरीश रावत ने। बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर कहा, ये बहुत शर्मनाक बयान है। बीजेपी को देश और कर्नल सोफिया से माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उसे पार्टी से निकालना चाहिए। ये बहुत ही लज्जाजनक बयान है और भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित भी करना, माफी भी मांगनी चाहिए देश से और कर्नल सोफिया से, और साथ साथ उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उसको पार्टी से निकालना चाहिए और उसकी विधायकी विधानसभा को समाप्त करनी चाहिए। आप एक युद्ध की स्थिति आज भी है, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप आर्मी के एक महत्वपूर्ण काम पर लगाए हुए पदाधिकारी के लिए इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो मुस्लिम है। तो ये क्या मानसिकता है? क्या ये सरकार की मानसिकता है? क्या ये भाजपा की ऑफिशियल मानसिकता है? तो भाजपा स्पष्ट करे, नहीं तो उसको निकाले, दंडित करे।
तो वाकई में मंत्री कुंवर विजय शाह ने जिस तरीके का बयान दिया था, उस बयान के बाद उनकी पूरे देश में इसी तरीके की फजीहत हो रही है और उनके माध्यम से बीजेपी की हो रही है। बीजेपी को लेकर के और मंत्री विजय शाह के इस बयान को लेकर के तमाम विपक्षी दल अब ये पूछने लगे हैं कि उन आतंकवादियों का और इस मंत्री के बीच में अंतर क्या है। उन्होंने धर्म पूछ के मारा और तुम सेना को धर्म पूछ करके अलग कर रहे हो। अब लगातार काउंटर अटैक्स आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आदि कैलाश यात्रा का आगाज हो चुका है। आदि कैलाश यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा है माहौल। हल्द्वानी के काठगोदाम से यात्रा का आगाज हुआ। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, यात्रा का आगाज काठगोदाम से हुआ। प्रशासन ने यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड की पवित्र यात्राओं में आदि कैलाश यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। आदि कैलाश यात्रा का पहला जत्था हल्द्वानी से रवाना हुआ है। पहले दल में कुल 20 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 13 पुरुष 7 महिलाएं। इस दल में 6 श्रद्धालु महाराष्ट्र से, 7 तमिलनाडु, 7 उत्तराखंड से ही हैं। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर के बेहतरीन उत्साह देखने को मिला है। यात्रा का शुभारंभ हल्द्वानी के काठगोदाम से हुआ। पहले दिन श्रद्धालु भीमताल, फिर गोलजू देवता के मंदिर, फिर जागेश्वर होते हुए रात के समय पिथौरागढ़ जाएंगे। दूसरे दिन यात्रा धारचूला, तीसरे दिन गुंजी, चौथे दिन नाभी ढांग और फिर 5वें दिन श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। इसके बाद यात्रा छठे दिन चौकोड़ी, 7वें दिन अल्मोड़ा होते हुए 8वें दिन वापसी हल्द्वानी के काठगोदाम में समाप्त हो जाएगी। हरिद्वार के विष्णु घाट पुल की सीढ़ियां टूट गई हैं और इस पर गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है। संजय चोपड़ा के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। धरनास्थल पर सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। 1 हफ्ते में मरम्मत न होने पर अनिश्चितकालीन घेराव की चेतावनी है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई है शिकायत। ऑनलाइन शिकायत। हरिद्वार के विष्णु घाट पुल की टूटी हुई सीढ़ियों और गंगा नदी पर बने जर्जर पुलों के जीर्णोद्धार की मांग की जा रही है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने करी है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। संजय चोपड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोक निर्माण विभाग का घेराव किया जाएगा। हरिद्वार के विष्णु घाट पुल की वर्षों से टूटी पड़ी सीढ़ियों की मरम्मत और अन्य पुलों के जीर्णोद्धार को लेकर आज लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुल की सीढ़ियों के सामने नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया है। उत्तर में इस पुल का निर्माण हुआ था। विष्णु घाट का ये पुल है और सीधा सीधा अगर आप कहेंगे तो ये जो राम बाजार है, मोती बाजार है, बड़ा बाजार है, इसमें जब तीर्थ यात्री का बहुत ज्यादा भराव हो जाता है, तीर्थ यात्री का दबाव हो जाता है, उस दौरान जो है तीर्थ यात्री इस पुल के माध्यम से हल्की पड़ी जाती है। और ये सन 74 के अंदर इस पुल का कुंभ के दौरान इस पुल का निर्माण हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे कुंभ मेले, अर्ध कुंभ मेले निकल गए, लेकिन इस पुल का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। इस पुल का ही छोड़िए, और भी पुल है जिसमें हाथी वाला पुल है, उसमें बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। चिंतामणि का पुल है, ललतारा पुल है, और भी पुराने जितने भी गंगा जी के पुल हैं जिनका जीर्णोद्धार होना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। हरिद्वार में बढ़ती हुई गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है और ये प्रभाव बुरी तरीके से पड़ा है। आपको बता दें, पारा लगातार चढ़ रहा है और लोग जरूरी कामों के अलावा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। गर्मी का सीधा असर बाजारों पर भी पड़ा है। दुकानों में ग्राहक कम आ रहे हैं, जिससे व्यापार पर बुरा असर हुआ है। व्यापारी वर्ग ने इसे चिंता का विषय बताया है। पड़ रही है, गर्मी के मारे बुरा हाल है। लगातार आदमी को मतलब पानी की प्यास लग रही है, इसलिए जूस पीने रुके हैं। यहाँ पर जूस पी के थोड़ी राहत मिलेगी। नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। अभी जैसे मई का महीना है, अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा। अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है और बहुत ज्यादा डेली बहुत ज्यादा ठंडे पानी की नीड बहुत ज्यादा महसूस होती है। नींबू पानी की, ठंडे की,
तो अभी आगे ये हाल है तो आगे जाने पता नहीं क्या होगा। गर्मी बढ़ रही है, वो कहते हैं ना, जो कहावत है कि भादों की गर्मी हिरन काले पड़ जाते हैं, वो स्थिति आप बाहर देख सकते हैं। बिना एसी के तो रहना ही बहुत मुश्किल है। इस बाजार की हालत भी देखें, बाजार बिल्कुल खाली है, यात्री थोड़ा कम है बाजार में, और जो थोड़ा बहुत है वो भी होटलों के अंदर विश्राम कर रहा है। मार्केट सुस्त है थोड़ी। तो मार्केट सुस्त हो या चलती रहे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल जरूर रखिए और गर्मी में अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दीजिए। हाइड्रेट रखिए, उसके लिए आपको पेय पदार्थ ज्यादा पीने होंगे। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार का ही जिक्र दोबारा से करते हैं, क्योंकि दुष्कर्म के बाद हैवानियत की हदें पार हो गई हैं। दुष्कर्म के बाद महिला की आंखों में मिर्च डाल दी, लोहे की रॉड से भी हमला किया है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिससे इंसानियत शर्मसार हो रही है। सिटकुल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद दरिंदे ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और लोहे की रॉड से उस पर जानलेवा हमला भी किया है और फरार हो गया। सिटकुल थाना प्रभारी मोहन भंडारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पीड़िता के बयान मिलने के बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंध में सिटकुल थाने पे एक महिला के संग ये घटना का अपना प्रकाश में आया था, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला को जो है प्राइमरी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया है। अब वो फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक है। तो इसमें जितने भी साक्ष्य हैं पुलिस ने एकत्र कर लिए हैं, और जो आरोपी है उसके लिए टीम बनाकर दबिश के उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें अभी तक जो है जानकारी में आई है, लेकिन अभी ये विवेचना का विषय है कि वो कब से परेशान कर रहा था और महिला ने कहाँ उसकी शिकायत करी थी। ये सब विवेचना का पार्ट है।